बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का दिव्य अनुभव है साध्वी चित्रा भारती जी का, जो अपना दिव्य अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए बताती हैं कि एक दिवस मैंने अंतर्घट में एक दिव्य अनुभव देखा। उस अनुभव में जल प्रलय की भयानक स्थिति को देखकर एक पल के लिए तो मैं बहुत ही घबरा गई। हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहा था। हमारे आश्रम के पास ही एक घर था जिसमें एक बूढ़े पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, यदि हम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इस आश्रम के भीतर चलना चाहिए, क्योंकि यही एक स्थान है जहां जीवन का रक्षण होने की संभावना है। बच्चों ने पिताजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके पिताजी आश्रम में आ गए। धीरे धीरे आश्रम में इतने लोग आ गए कि आश्रम में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। यह देख मैंने अन्य गुरु बहन से कहा, दीदी, हमारा आश्रम तो बहुत छोटा है और लोगों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। हम इन सभी के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे? दीदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। फिर मेरे देखते ही देखते आश्रम की किचन का आकार बढ़ने लगा। उधर लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, इधर आश्रम के आकार में भी वृद्धि होती जा रही थी। इन लोगों में ब्रह्मज्ञानी और गैर उपदेशी, जो ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित तो नहीं है, लेकिन उनके मन में महाराज जी के लिए बहुत ही श्रद्धा भावना है, दोनों ही तरह के लोग थे। सभी लोग वहां स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। अचानक से पानी का बहाव आश्रम की ओर आ गया। जैसे ही पानी आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगा तो पानी के भीतर से एक आवाज आई कि रुको, यहाँ प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि यह पूर्ण सतगुरु का दरबार है, यहाँ उनके बच्चे रहते हैं। अब पानी ने अपने बहाव की दिशा को बदल दिया। जैसे ही आश्रम के साइड वाले घर में प्रवेश करने लगा तो फिर से पानी के भीतर से आवाज आई कि रुको, यदि हमने इस घर में प्रवेश किया तो आश्रम के भीतर भी पानी चला जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से भी अपने रुख को मोड़ लेना चाहिए। आश्रम के चारों तरफ, मतलब कुछ मीटर का भाग छोड़कर, हर ओर पानी ही पानी था। इसी जल सैलाब के भीतर मुझे एक बहुत बड़ी नाव दिखाई दी। उस नाव के किनारे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। उस नाव के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी खड़ी थी। उस हर एक इमारत पर भी हमारे ही संस्थान का नाम लिखा हुआ था। तभी पानी की एक लहर उछलकर मेरे पास आई और उसके भीतर से आवाज आई, यह नाव एक सुरक्षा कवच है, जो इसके भीतर रहेगा वही सुरक्षित बच पाएगा। यह नाव मानव की संरक्षिका है। सो गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी ने साध्वी बहन को इस अनुभव के माध्यम से ये बताया कि अगर हमें और इस संसार की प्रलय से बचना है तो हमें गुरु महाराज जी से और साधना से जुड़ना होगा, तभी हम खुद को इस संसार से बचा पाएंगे। सो डटकर साधना करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने महाराज जी को वापस बुला सके और नवयुग का हिस्सा बन सके। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।